सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप एयरमैन की न्यू वैकेंसी के बारे में कि नेक्स्ट इनटेक का नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा एंड नेक्स्ट एग्जाम कब तक हो सकता है। क्या इस बार भी रैली भर्ती आएगी या फिर ये एक ऑल ओवर इंडिया जनरल इनटेक होने वाला है। साथ ही साथ आने वाली वैकेंसी का DOB यानी डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कब से कब तक के डेट ऑफ बर्थ वाले कैंडिडेट उस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का डिमांड आ रहा था। सभी क्वेरीज इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। मेक श्योर आप वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात अगर की जाए नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो एयरफोर्स के अंदर अभी फिलहाल 7,774 पोस्ट पर वैकेंसीज खाली हैं। एंड ये मैं कैसे कह सकता हूं, तो अभी लाइव हिंदुस्तान पर एक न्यू आर्टिकल पब्लिश हुआ है 27 जुलाई को, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि तीनों डिफेंस सर्विसेज के अंदर अभी टोटल 1 लाख से भी ज्यादा वैकेंसीज खाली हैं। बात अगर की जाए पर्टिकुलरली एयरफोर्स की, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि 610 पोस्ट ऑफिसर के लिए और 7,104 पोस्ट नॉन ऑफिसर्स की खाली हैं। यानी टोटल अगर आप करें तो 7,774 वैकेंसीज अभी फिलहाल एयरफोर्स के अंदर हैं। इट्स वेरी क्लियर कि नेक्स्ट वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है इन सभी पोस्ट्स को फिल करने के लिए। सबसे पहले बात अगर की जाए नोटिफिकेशन की, तो अगला नोटिफिकेशन आपको अगस्त मंथ में देखने को मिलेगा 15 से 30 तारीख के बीच। अभी इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको क्लियर करूंगा, बट उससे पहले दूसरी बात कि एग्जाम कब तक होगा, तो एग्जाम आपका 3rd वीक ऑफ नवंबर में होगा। अब ये मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल दे रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, अभी जब तक इनटेक 1 2022 के फेज 1 का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक अगली वैकेंसी का नोटिफिकेशन आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पहले फेज 1 का रिजल्ट फाइनली 10 अगस्त तक आएगा एंड देन ही एयरफोर्स न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज करेगा 15 से 30 अगस्त के बीच। एंड अगर पिछली कुछ वैकेंसीज को एनालाइज किया जाए तो नोटिफिकेशन रिलीज होने के अप्रोक्स 2-2.5 महीने बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इस हिसाब से आपका एग्जाम 3rd वीक ऑफ नवंबर में हो सकता है। साथ ही पहले ही रिक्रूटमेंट में काफी डिले हो चुका है, एयरफोर्स अभी बिल्कुल ये नहीं चाहता कि अपना वो एक इनटेक मिस कर दे। एंड ये आप इसी बात से समझ सकते हो कि एयरफोर्स के साथ जितने भी एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हुए थे, उनमें सबसे पहले जो एग्जाम हुआ वो है एयरफोर्स। बाकी एग्जाम्स अभी तक भी रिशेड्यूल नहीं हुए हैं। वैकेंसी में डिले के चांसेस तो बिल्कुल भी इस बार नहीं है। जैसे पिछली बार हुआ था ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नेक्स्ट इनटेक जरूर आने वाला है बहुत जल्द। अब बात कर लेते हैं क्या एक रैली भर्ती होने वाली है या फिर एक जनरल इनटेक। ये एक जनरल इनटेक होने वाला है जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। अगर रैली भर्ती आती भी है तो ये सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए आएगी, जैसे पहले आती थी उड़ीसा वगैरह के लिए। एंड इससे आपके इनटेक पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज DOB यानी एयरफोर्स न्यू वैकेंसी का एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट आपका हो सकता है 1 जुलाई 2001 से लेकर जून 2005। अब यहाँ पर डे को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि 1 जुलाई रहने वाला है या फिर 12 या फिर 15 जुलाई होने वाला है, बट मंथ और ईयर की बात की जाए तो ये बिल्कुल कंफर्म है। 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप उसको देख लेंगे। सिंपल सी चीज आप ये समझिए, एयरफोर्स का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें होता क्या है भाई, नोटिफिकेशन जिस दिन रिलीज हुआ है उससे लेकर जो ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस है ये पूरा 1 साल का प्रोसेस होता है, 1 ईयर प्रोसेस होता है। अब एयरफोर्स का कहना है कि ज्वाइनिंग के टाइम पर आपकी मैक्सिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। यानी 1 साल पहले जब नोटिफिकेशन आया तो उस टाइम आपकी एज मैक्सिमम 20 ईयर्स अगर है तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। 20 ईयर्स या 20 ईयर्स से कम। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आप नेक्स्ट वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं या नहीं। अब फाइनली बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। तो आप में से काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो फेज 2 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वहीं कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो अगले इनटेक के लिए फेज 1 प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात अगर की जाए फेज 2 प्रिपेयर करने वाले एस्पिरेंट्स की, तो आपके लिए बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट्स आने वाले हैं, चाहे वो SRT हो चाहे वो DFT हो, आपको पूरा स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलने वाला है। इसके बाद बात अगर की जाए उन कैंडिडेट्स की जो फेज 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगले इनटेक के लिए, तो आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। मैं जस्ट आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप पढ़ना कैसे चाहते हैं? आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज, या फिर आप चाहते हैं कि एक प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में आपको चीजें
कवर कराई जाएं। सो इस तरीके से हम प्रेपरेशन करेंगे जैसा आपको सुटेबल लगेगा। बाकी लाइव क्लासेस अगर आप कहेंगे तो लाइव हो जाएगा, अदरवाइज रिकॉर्डेड क्लासेस मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। सो प्रेपरेशन के मामले में चाहे आप फेज 1 की कर रहे हैं या फेज 2 की, कोई भी इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी मॉक्स सभी टेस्ट एक साथ अवेलेबल हो जाएं, तो फेज 1 के लिए आप परीक्षा ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। स्कॉलर 50 कोड यूज कर लीजिएगा, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। बट यहाँ पर एक नुकसान ये है कि आपको फेज 2 के लिए स्टडी मटेरियल नहीं मिलता। फेज 2 के लिए आपको टेक्स्ट बुक ऐप ज्वाइन करना होगा। टेक्स्ट बुक का भी मैं आपको कोड बता देता हूँ, IMVP2S आप डाल लीजिएगा, उससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बेनिफिट यहाँ पर ये है, यहाँ पर आपको SRT वगैरह के मॉक्स भी अवेलेबल हो जाएंगे।